सनस्क्रीन क्या होता है, मुझे कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्या मुझे सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितने एसपीएफ का लेना चाहिए, पीए ट्रिपल प्लस क्या होता है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार जैन। आज इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने लिए सही सनस्क्रीन चुनने में। सन जो है वो हमें धूप देता है। धूप की किरणें जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो उन धूप की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होती है। वो अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे स्किन के अंदर डीप तक पहुंच जाती हैं तो हमारे स्किन को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं। उसे हम कॉमन भाषा में सनबर्न भी कहते हैं। दोस्तों यदि वो अल्ट्रावायलेट रेज इतनी डीप पहुंच जाए कि हमारे स्किन के डीएनए को डिस्टर्ब कर दे तो हम परमानेंटली स्किन डैमेज भी कर सकते। तो हमारे बॉडी जो है वो नेचुरल तरीके से एक प्रोसेस, रिपेयरिंग का प्रोसेस साथ साथ चलाती रहती है। उस वजह से हमें अपने आप बॉडी बचाव करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 5 से 10 मिनट तक अगर हम लगातार तीखी धूप में खड़े रह गए तो हमारे स्किन को डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और हम अर्ली एजिंग का शिकार बन सकते हैं। परमानेंट सनबर्न हमारी स्किन पे आ सकता है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं और वो सनस्क्रीन जब हम यूज़ करते हैं तो वो सनस्क्रीन जो होता है वो हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है जो हमें इस हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा के रखता है। दोस्तों सनस्क्रीन की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सीखना हमें समझना ज़रूरी है। वो है पहला एसपीएफ और दूसरा पीए। एसपीएफ यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो हर सनस्क्रीन के अंदर अलग अलग एसपीएफ होता है। इंडियन क्लाइमेट की अगर बात करें तो एसपीएफ 15 जो होता है वो 93% तक हमारा अल्ट्रावायलेट रेज से बचाव करता है। एसपीएफ 30 जो होता है वो 97% तक बचाव करता है और एसपीएफ 40, 50 एंड अबव जो होते हैं वो लगभग 98% तक बचाव करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों देखा जाए तो एसपीएफ 30 जो होता है वो मोस्ट सूटेबल सनस्क्रीन है हम सब के लिए। हम कॉमनली उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एसपीएफ होता है उससे हमें अल्ट्रावायलेट बी रेज से बचाव मिलता है। लेकिन हमें अल्ट्रावायलेट ए रेज से भी बचाव करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए रेज, जिसे बोलते हैं पीए। तो पीए के अंदर प्लस साइन के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। PA+1, PA+2 और PA++। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा सनस्क्रीन आपको मिलता है जिसमें SPF 30 है और साथ में PA++ है तो वो सनस्क्रीन एक बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है हमारी स्किन के लिए। उसे हम यूज़ करके सन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से हम लोग बच सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक खास सनस्क्रीन के बारे में जो है एमवे एटीट्यूड का सनस्क्रीन। इस प्रोडक्ट के अंदर SPF 30 भी है और PA++ भी है। उसके साथ साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि इसको टेस्ट किया गया, इसके किसी भी तरह के हार्मफुल इफेक्ट हमारी स्किन पे नहीं देखे गए। ये सभी तरह की स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, यानी कि ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या ऑयली स्किन हो, तीनों तरह की स्किन के लिए ये SPF 30 विद PA++ एमवे सनस्क्रीन क्रीम फॉर्म में सूटेबल है। ये सनस्क्रीन दोस्तों सभी तरह की स्किन के लिए सूटेबल है और सेफ है क्योंकि ये PA/BA फ्री है और सल्फेट फ्री है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को डायरेक्टली डैमेज करता हो। इस सनस्क्रीन की खास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर होलो स्फीयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसकी वजह से जो भी सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए गए हैं वो पूरी एफिशिएंसी के साथ हमें प्रोटेक्शन देते हैं। 500 रुपीज़ के आसपास की इसकी कॉस्ट है और उसके अंदर 100 ग्राम सनस्क्रीन हमें मिलता है जो कि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे सनस्क्रीन के मुकाबले बहुत इकोनॉमिकल या वैल्यू फॉर मनी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों सनस्क्रीन को लेकर लोग अक्सर ये मानते हैं कि एक बार दिन में यूज़ कर लिया तो बस हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। SPF 30 विद PA++ अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो 3 से 4 घंटे में उसका रिपीटेड एप्लीकेशन ज़रूरी है अगर आप लगातार सन एक्सपोजर में जा रहे हैं तो। और दूसरा, जब आप सनस्क्रीन को लगाते हैं तो क्वांटिटी इनफ लगाइए ताकि पूरी स्किन पे अच्छे से लेयर बन जाए और 15 से 20 मिनट का समय दीजिए इस सनस्क्रीन की लेयर फॉर्मेशन में, स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होने में। तुरंत लगा के बाहर नहीं निकलना है। और कई लोग पूछते हैं कि क्या रात में भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जब तक आप लाइट में हैं, चाहे वो सनलाइट है चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट है, नो डाउट आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज का नुकसान उतना नहीं होता जितना कि सनलाइट में होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लाइट के एक्सपोजर में हैं तो हमें सनस्क्रीन वियर करना चाहिए। लेकिन एक खास बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सनस्क्रीन हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार करता है तो रात को सोने से पहले सनस्क्रीन को पूरी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। स्किन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था सनस्क्रीन की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप आज से ही एमवे सनस्क्रीन एटीट्यूड का SPF 30 विद PA++ यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं।